धड़कन यकीनन जिंदगी की शुरुआत की पहली धड़कन से लेकर आखिरी सांस तक चलने वाली धड़कन। बचपन में डर जाने से किसी सहारे के लिए होने वाली धड़कन, तो जवानी में अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने वाली धड़कन, किसी जिम्मेदारी के एहसास से डरा देने वाली धड़कन, किसी एक की धड़कन रोकने के बावजूद सबकी अनिश्चल चलने वाली धड़कन, दिल की धड़कन। एक शायर ने कहा है, हर एक शय का आसमान उतना जितना उसका सर। यहाँ पर एक सच ये भी है कि हर एक का दिल कितना उसकी हथेली जितना। इस हथेली जितने दिल की धड़कन पर ही हर एक की जिंदगी निर्भर है। उस 2 इंच के गड्ढे भरने के हेतु दिन रात उगड़े बुन करते हुए साथ देने वाले दिल की धड़कन। चलना जिंदगी है, रुकना मौत की निशानी है। धड़कन अकेली नहीं रुकती, रुकती है हरकत एक जिंदगी। जरा हम भी सोचे, हम ये बात इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हैं? नहीं, यकीनन नहीं। यद्यपि दुनिया में हर वर्ष 5 लाख लोग, या भारत में 1 घंटे में 100 से भी अधिक लोग दिल की बीमारी जैसी खतरनाक बीमारी से अपनी मौत को गले नहीं लगाते। क्यों आज इस आधुनिक एवं तकनीकी दुनिया में ये हो रहा है? इसकी एकमेव वजह है आज की जीवन शैली। आज की इस भागम्बा वाली जीवन शैली की वजह से कुदरत के कई नियमों को हमने तोड़ मरोड़ दिया है। गिजा की सही मात्रा न होने से दिमागी तनाव, गिजा सही समय पर न लेने से दिल की बीमारी अपना घर बना लेती है। इसके साथ साथ नशे की लत, मसलन सिगार, शराब, तंबाकू वगैरह बुरी लतें यदि होंगी तो दिल की बीमारी पूरी तरह जकड़ लेती है। सीने में दर्द है, थोड़ा चलने से भी यदि सांसें फूलती हो, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, पीठ में या गर्दन में हमेशा दर्द होता है, बदहजमी जैसे तकलीफ हो, पाँव में सूजन होती है, इन सब बातों से घबराने की तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन होशियार, यही तो दिल के बीमारी के प्रारंभिक आसार है। इनको नजरअंदाज करने से हम दिल की बीमारी को अपना कार्य करने के लिए खुला छोड़ देते हैं और इससे हम अपना जीवन खो देते हैं। दिल की बीमारी ने हमें अपने शिकंजे में पूरी तरह से जकड़ लिया है, तो क्या हमें दिल का दौरा पड़ने की राह देखनी चाहिए? इतनी खूबसूरत जिंदगी को ठुकरा कर कठोर समय को शरण जाना चाहिए? यकीनन नहीं। जीने की उम्मीद और मुश्किल घड़ियों पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत जिस शख्स के पास होती है, उसके लिए उम्मीद की किरण कहीं न कहीं से झलक जाती है। ये नहीं तो वह उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। और जीना है, कल का सूरज देखना है, ख्वाबों की ताबीर करनी है। यही उम्मीद रखने वाले करोड़ों दिलों को तसल्ली देने वाली राह हमें मिल गई है। वह है किलेशन थेरेपी। किलेशन इस शब्द का मूल अर्थ यानी ग्रीक भाषा के अनुसार किलियस माने पंजा इस लफ्ज से हुआ है। किलेशन थेरेपी के संबंध में डॉक्टरी जबान में कहा जाए तो किलेशन थेरेपी ये एक ऐसी जांच तकनीक है कि जिसमें एक खास किस्म का मिश्रण नसों में विशेष डॉक्टर की निगरानी में बदन में छोड़ा जाता है। इस मिश्रण की मात्रा मतलब डोसेज की मात्रा मरीज की ऊंचाई, वजन, उम्र और लिंग, उसी के साथ साथ किडनी की क्षमता, इन बातों पर निर्भर होता है। किलेशन थेरपी याचा अर्थ जो आहे याच्यामध्ये सर्वसाधारण खेकडा जसा आपल्या पकडीमध्ये त्याची शिकार पकडत असतो, त्याच पद्धतीने या किलेशन थेरपीमध्ये सर्वसाधारण असा संकेत आहे की जे काही आपल्या रक्तवाहिनीमध्ये डिपॉझिशन्स ज्याला आपण ब्लॉक म्हणतो, याचे कण ते साधारण पकडले जातात आणि ते कण हळूहळू आपल्या लघवी वाटे बाहेर फेकले जातात। तर किलेशन थेरपी हिचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा की ही थेरपी आपल्या रक्तवाहिनीमध्ये, मग ती मेंदूत असो, शरीरातल्या कुठल्याही भागामध्ये असो, हृदयात असो, तर ह्या किलेशन थेरपीचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल जो आहे, जो भाग आहे, जो महत्त्वाचा भाग आहे, तो आपल्या कुठल्याही रक्तवाहिन्यामध्ये सर्वसाधारण जे काही ब्लॉकेजेस तयार होतात किंवा ज्याला डिपॉझिशन म्हणतो आपण, ते हे सर्व कण, त्या कणांना हे किलेशन थेरपी मधले जे काही औषधं असतात ते त्याला त्याच्यावर प्रक्रिया करून, एक रासायनिक प्रक्रिया करून ते त्याला विरघळवत असतं। समझिए कि केकड़े जैसी पकड़ वाले मॉडल ये EDTA है और इसके जरिए हम समझ सकेंगे
कि कीलेशन थेरेपी किस तरह कार्य करती है। ईडीटीए यह उस पर होने वाले ऋण बिजली प्रभार माने निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से काम करते हैं। दूसरी तरफ जो मॉडल है वह धात या कैल्शियम अणु इसका है और उस पर धन बिजली प्रभार अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। इसीलिए ईडीटीए ये ताकतवर लोह चुंबक की तरह कार्य करते हैं। जब मरीज इस सेंटर में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद एक छोटी सलाइन की सुई मरीज के हाथों की नसों में दी जाती है। उसके बाद सलाइन के द्वारा मिश्रण बदन में छोड़ा जाता है। इस कार्य के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसी बीच मरीज को सुकून महसूस हो इसीलिए उसे आराम कुर्सी पर बिठाया जाता है। कीलेशन थेरेपी के लिए जो मिश्रण उपयोग में लाया जाता है उसे कीलेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। ईडीटीए, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन बी ये सब मिश्रण के मुख्य घटक होते हैं। हर एक घटक हिस्सा बहुत अहम किरदार को अंजाम देता है और यही वजह है कि कीलेशन थेरेपी अधिक प्रभावशाली साबित हुआ है। कीलेशन सॉल्यूशन नसों द्वारा सारे बदन में फैल जाता है। यह सॉल्यूशन नसों से बहते समय बगैर जहरीले डिटर्जेंट जैसा काम करता है। नसों में जमे हुए खून या अटके हुए कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और